हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट योरसेल्फ विद नीरज सर में। साथियों, आज की वीडियो का विषय है कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होने पर हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए आप, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं। आज की वीडियो इसी के विषय में है। चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो या एक छोटा कारोबारी हो, आजकल लगभग हर एक के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट होते हैं। कभी कभी लोग बिजनेस पर्पज़ से और कुछ लोग सैलरी अकाउंट की प्राइवेसी के चलते दो दो अकाउंट रखते हैं। परंतु कुछ लोग बिना किसी कारण एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवा लेते हैं। लोग अकाउंट तो बहुत सारे खुलवा लेते हैं, लेकिन उनको मेंटेन नहीं कर पाते। और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके एक से अधिक खाते हैं, एक से अधिक आपका बैंक अकाउंट है, तो आपका बड़ा अमाउंट बैंक में फंस जाता है। दो से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट होने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल सभी बैंकों ने खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की एक राशि तय कर दी है। यानी ज़्यादा खाते होने से आपका बड़ा अमाउंट तो बैंकों में ही फंस जाता है और उस राशि पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% ही सालाना रिटर्न मिलता है, और अब तो ये और भी कम हो गया है। तो इसका एक तरह से नुकसान ही होता है अगर आपके ज़्यादा अकाउंट होते हैं। बेहतर है कि आप बचत योजनाओं में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। एक से ज़्यादा अकाउंट में अपने पैसे फंसाने से अच्छा है कि आप ये पैसा अन्य जो बचत योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सरकारी बॉन्ड या एफडी में लगा सकते हैं। इससे सालाना आपका रिटर्न कई गुना बढ़ सकता है। दरअसल शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड तो आपके पैसों पर बचत खातों की तुलना में कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो वहीं दूसरी बचत योजनाओं में भी बेहतर इनकम हो सकती है। साथियों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा तभी लगाना चाहिए जब आपको इसकी पूरी जानकारी हो। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस शेयर में पैसा लगाने में फ़ायदा है या नुकसान। यही बात म्यूचुअल फंड की है, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आपके अगर एक से ज़्यादा खाते हैं, अलग अलग बैंकों में खाते हैं, तो देखिए उसकी आपको किस तरह सा नुकसान हो सकता है। अधिकतर सेविंग खातों में बैंकों की ओर से न्यूनतम बैलेंस रखने का प्रावधान होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूल लेते हैं। आपके अकाउंट में रोक भी लग सकती है। कई बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा अधिकतम 10,000 रुपये तक है। कई बैंक खाते होने से प्रत्येक खाते पर आपको सालाना मेंटेनेंस फीस और चार्ज देने होते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड व अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। यहाँ भी आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। बहुत सारे बैंक खाते रखने से एक बड़ा नुकसान यह भी है कि डेबिट कार्ड या अकाउंट पासवर्ड भूल जाने पर इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। अब दूसरी बात आती है टैक्स के विषय में। ई रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती है अगर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा अकाउंट हैं। ज़्यादा बैंकों में अकाउंट होने से टैक्स भरते समय आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पेपर वर्क भी बढ़ जाएगा। सारे खातों की आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड जुटाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। कई सारे अकाउंट होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए 2 बैंक अकाउंट हैं और इस टाइम ये रूल है कि बैंक द्वारा एटीएम से सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो आप दूसरे बैंक से एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने के बाद से मल्टीपल अकाउंट होने से ज़्यादा फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल जाती है। अगर 2 बैंकों में खाते हैं तो एटीएम से 10 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी एक बैंक का नेटवर्क फेल है तो आप दूसरे बैंक का एटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर कोई बैंक कम ब्याज दे रहा है तो आप दूसरे बैंक में अपना पैसा ट्रांसफ़र करके अधिक ब्याज ले सकते हैं। इस तरह से इसका फ़ायदा भी है। इसके अलावा अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं तो आप कई शानदार स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें आकर्षक सालाना प्रीमियम पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर आदि भी शामिल होता है।
कई सारे अकाउंट होने पर चेकबुक संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही बैंक अपने अकाउंट होल्डर को क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। आपके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। इस तरह से अपने खातों को करें मैनेज। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो आपको मैनेज करना भी उनको आना चाहिए। यदि आपके पास 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो आप उनमें से जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे उसे तुरंत बंद करवा दें। कई सारे बैंक खातों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक एंट्री सिस्टम तैयार करें। इससे आप सभी खातों से जुड़ी जानकारियों को लिखकर सुरक्षित रख लें। आप जिस खाते का उपयोग जिस काम के लिए करते हैं उसकी एक कैटेगरी बना लें। मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप उसके लिए एक अलग अकाउंट रखें। वो सारा लेन देन उसी में होना चाहिए। सभी अकाउंट को एक साथ मिक्स न करें। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है तो इन्हें खोलने से बचें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।